हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है रोलिंग। ओके। जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ रोटेशनल मोशन भी होता है और ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है। और जब ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन एक साथ होते हैं तो उसको हम कहेंगे रोलिंग। ओके। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब सारे पार्टिकल एक ही पाथ पर मूव कर रहे हैं। किसी बॉडी के सारे पार्टिकल एक ही पाथ पर मूव कर रहे हैं और यहाँ पर बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्प्लेस हो रही है। और रोटेशनल मोशन में होता है, बॉडी है रोटेट करती है अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस। मतलब जब हम प्योर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहता है। पर जब सेंटर ऑफ मास भी मूव करने लगता है वहाँ पर रोलिंग की बात होती है। रोलिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस एंड ट्रांसलेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसके कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे होते हैं, जरा ध्यान से हमको समझना है। ओके। जैसे हमारे पास में एक बॉडी है, अभी हम यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी लेके चल रहे हैं, पर किसी भी टाइप की बॉडी की हम बात कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक बॉडी है और इसके जो सेंटर है उससे पास होने वाली किसी एक्सिस, ओके, इससे पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट ये स्फेरिकल बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा नॉट से, या ओमेगा, ये जो ओमेगा है ये है एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम क्या कहेंगे? इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। ओमेगा से वो मूव कर रहे हैं। हमको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड यू कैन फाइंड द डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, है ना। ऐसे रोटेट कर रही है तो एक्सिस के अलोंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब, है ना। तो ये एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हुआ और ये बॉडी आगे भी बढ़ते जा रही है और ये है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी। इसको हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी और ट्रांसलेटरी वेलोसिटी। ओके। तो ये जो बॉडी है ये रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही है और ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रही है। और ऐसे केस को हम कहते हैं रोलिंग। मतलब वो घूमते घूमते आगे भी बढ़ रही है। जैसे ये पेन यहाँ से यहाँ गया तो ये है प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। ये पेन यहाँ ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो ये है प्योर रोटेशनल मोशन। और अगर ये गोल गोल घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है तो ये है रोलिंग। ओके। तो रोलिंग के कॉन्सेप्ट बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। सबसे पहले हम रोलिंग के कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं वेलोसिटी। अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होता है। ओके। अगर हम इस स्फेरिकल बॉडी की बात करें, है ना, और ये स्फेरिकल बॉडी जो है इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जो हमको पता है ना। तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें, है ना, हमने यहाँ पर कोई पार्टिकल कंसिडर किया, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो कौन से पार्टिकल का वेलोसिटी, है ना, हम मान लेते हैं कि इसके सरकमफेरेंस पर हमने, है ना, एक पार्टिकल कंसिडर किया। इसके सेंटर से यहाँ पर आर डिस्टेंस पर ये पार्टिकल है ना, रेडियस आर है। ओके। तो इस पार्टिकल का, इस पॉइंट का, इस पी पॉइंट का एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। इस पी पॉइंट का एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा और इस टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको हम वी टी लिख देते हैं, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इसके ओमेगा में एक रिलेशन है, दिस वी टी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओके। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी। और इसके पास में, इस पार्टिकल के पास में, चूंकि इसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है तो इसके पास में लीनियर वेलोसिटी भी है, दैट इज वी सी, है ना। अगर इस पार्टिकल के लोकेशन की हम बात करें तो मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है ये वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ओके, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, है ना, यहाँ पर अगर पार्टिकल है तो उसका थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, है ना। उसका थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। ये उसका वीसी है। अगर हम एक और पेन ले लेते हैं, चलो, ये उसका वीसी है। ये पार्टिकल है ऊपर और ये है उसका वेलोसिटी। ओके। और यही इसी डायरेक्शन में उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है ना। पर अगर ये रेडियस थीटा एंगल बनाती है, अगर ये रेडियस थीटा एंगल बनाती है तो यहाँ पर इस वर्टिकल के साथ में भी, सॉरी, हॉरिजॉन्टल के साथ में भी थीटा एंगल बनेगा। ओके। ये आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे वैसे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि जितना एंगल हमने इस आर को रोटेट किया है ना,
अभी आर का एंगल वर्टिकल के साथ में कितना है, थीटा, और इस वीसी का एंगल वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना है, 0। अगर हमने यहाँ पे थीटा रोटेट किया तो दोनों थीटा थीटा रोटेट होंगे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाएगा और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा होगा। ओके, यहाँ पर ये दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट जो हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और बॉडी फाइनली जो वेलोसिटी होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट डायरेक्शन में होगा। दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो होगा इस पी पॉइंट का वेलोसिटी, और हमको रिजल्टेंट दो वेक्टर का फाइंड करते आता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस वीपी का रिजल्टेंट फाइंड करें, ओके, इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करें, मतलब कि रिजल्टेंट वेलोसिटी वीपी अगर फाइंड करें तो वो होगा वीसी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 2vc इंटू ओमेगा आर इंटू कॉस थीटा। ओके, और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है ना। तो ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन सरकमफेरेंस। ओके, ये एक नया कॉन्सेप्ट हमको पता चला, और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अब हम अलग अलग एंगल पर थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 270 डिग्री, किसी भी एंगल पर पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास में सबसे पहले हम थीटा इज इक्वल टू 0 की बात करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं, है ना। ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है हम इसकी बात करते हैं, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। तो इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी होगी, एक होगी वीसी प्लस ओमेगा, और दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। और आप जो हमने फार्मूला डिराइव किया उस फार्मूले में भी अगर थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आने वाला है। मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट ए पॉइंट है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। ओके, उसका वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, सेकेंड पॉइंट हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं। मतलब कि ये जो पॉइंट है इसको हम बी पॉइंट कह देते हैं। ओके, ए पॉइंट बी पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर इसके पास में दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, एक वीसी दैट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक टेंजेंशियल ओमेगा आर। ओके, और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं इस बी पॉइंट का वेलोसिटी होगा। ओके, तो इस बी पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पर अगर हम वी बी फाइंड करें तो वो होगा वी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा आर का होल स्क्वायर। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट दिस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इस वर्टिकल के साथ में इसने 90 डिग्री बना लिया है। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर हम थर्ड केस लेते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट वाला केस और थर्ड वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इसको हमने सी कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, दैट इज ओमेगा आर। ओके, और जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वीसी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब इस सी पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा, फिर भी ये आगे बढ़ रहा है अगर, तो सी पॉइंट का वेलोसिटी होगा वो होगा वीसी। इस सी पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा, इसको हम ए बी सी डी, इसको हम कुछ पी पॉइंट लिख देते हैं क्योंकि सी ऑलरेडी हम, तो इस पी पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी होगा वी सी माइनस ओमेगा आर। ये बड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना रहेगा। यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो है वी सी प्लस ओमेगा आर वेलोसिटी का, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो है वी सी माइनस ओमेगा आर वेलोसिटी का। ओके, सेम एज इट इज एक और हम कंसिडर करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर बी के जस्ट अपोजिट एक और पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं जिसका वेलोसिटी बी के वेलोसिटी जैसे ही होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पर दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, एक वीसी और एक ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा आर कैसा होगा, वर्टिकल अपवर्ड, और ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, और ये हम पॉइंट डी कंसिडर कर ले तो डी सी का भी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, दैट इज वी सी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 भी 0 होता है, कॉस 270 भी 0 होता है, तो हमारे पास रिजल्टेंट ये वेलोसिटी मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने सीखा कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन के साथ में लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रही है तो आप किसी भी पार्टिकल का आर डिस्टेंस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी थीटा एंगल पे कैसे फाइंड करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रोलिंग से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अलग अलग रोलिंग की कैटेगरी डिफाइन करेंगे। रोलिंग को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, एक स्लाइडिंग और एक प्योर रोलिंग। ठीक है, स्लाइडिंग और प्योर रोलिंग। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है। थैंक यू वेरी मच।